में डबल मैं करूंगी क्योंकि लाइनिंग के लिए भी मुझे कपड़ा चाहिए होगा। तो ये छोटा सर्किल है तकरीबन 5 इंच के जितना। इन दोनों को कट करने के बाद ये मेरा दुपट्टा है जिसकी मैं लाइन आपको दिखा रही थी, जो साइड की होती है वही। तो इसको मैंने लाइनिंग भी साथ में ले ली है, आयरन कर दी थी ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके सेंटर में मैं राइस बैग डालूंगी, या तो कोई भी प्लास्टिक की बैग मेरे पास मौजूद होगी ना वही मैं रख दूंगी। लेकिन उससे पहले इसकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा थी, मुझे तकरीबन 4 इंच की जितनी रखनी है। तो मैंने ऊपर साइड्स थी ना वो निकाल दी है। वैसे भी ये जो पट्टी होती है ना इसको निकाल के उसके बाद ही सिलाई लगानी चाहिए। इस तरह से आपकी सिलाई है ना फिनिशिंग के साथ आती है। तो बस इन दोनों साइड से मैंने कुछ इस तरह से इसको कट कर दिया है। पट्टी की विड्थ मेरे पास कम थी तो सेंटर में मैंने जॉइंट लगाया, इस तरह से एक डिजाइन भी बन चुका है। तो इस तरह से इन दोनों पट्टियों को साथ रख के मैंने साइड से निकाल दी। अब मेरे पास कुछ छोटे कुछ बड़े प्लास्टिक के बैग्स थे, तो उन्हीं को मैंने ले लिया है। जो जहां पर फिट आएगा वहां पर मैं उसको यूज करूंगी। और इस तरह से एक पट्टी के सेंटर में मैंने प्लास्टिक का बैग रखा है, सिलाई लगा दी है, सेंटर में स्ट्रेट सिलाई लगाई है। तो इसको लगाना बिल्कुल आसान है। अब इसकी ऊपर की जो एक साइड है ना वहां पर पाइपिंग लगाऊंगी। तकरीबन 1 इंच की जितनी ये मैंने पट्टी ली है पाइपिंग की, नीचे की साइड पे रख के स्ट्रेट ऊपर सिलाई लगा के और उसके बाद टॉप पे स्टिच मैंने लगा दिया। अब जो हमने दोनों राउंड शेप रेडी किए थे, सेंटर में हमने राइस बैग रखे थे और दोनों साइड से कपड़ा है। तो सबसे पहले जो छोटा हमारे पास सर्किल है ना उसके अराउंड इस पट्टी को मैंने इस तरह से रखा है, क्लिप्स में लगाती गई और उसके बाद मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। तो पहले छोटे को फिक्स किया और उसके बाद बड़ा भी मैंने इसी तरह से सेट करके सिलाई लगा दी थी। दोनों जो सर्किल्स हमारे पास मौजूद है ना क्विल्टेड है, सेंटर मैंने प्लास्टिक की बैग रख के ऊपर से बस स्ट्रेट 1-2 सिलाइयां लगा दी थी। तो इसको बनाना बिल्कुल आसान है। दोनों कपड़ों के सेंटर में राइस बैग या तो फिर कोई फोम रख के इस तरह से हम क्विल्टेड आराम से बना सकते हैं। तो पट्टी भी लगा दी, साइड से एक जो सिलाई थी उसको भी मैंने लगा दिया है। तो इस तरह से ये दोनों छोटी छोटी सी बास्केट्स रेडी हो चुकी है। इस स्टेज पे भी आप इनको यूज कर सकते हैं। मैं इसको हैंगिंग बनाऊंगी, उसके लिए 4 मीटर की एक पट्टी ली और 4 इंच इसकी विड्थ थी और इस तरह से दोनों साइड पे सिलाई लगा के इस तरह से मैंने स्ट्रिप्स रेडी कर दी थी। और इनको सेंटर में कुछ इस तरह से मैं रखूंगी। साइड से मैं पिन लगाऊंगी ताकि हिले जुले बिल्कुल भी ना। सेंटर इसका निकाल के और उसके बाद इस तरह से रखने के बाद इसके ऊपर पूरा तो सिलाई नहीं लगा सकूंगी, लेकिन इसकी जो एजेस है ना उनके ऊपर सिलाई लगा के इसको फिक्स किया जा सकता है। एक बास्केट के ऊपर सिलाई लगाने के बाद दूसरी बास्केट को अटैच किया है मैंने। तकरीबन 11 इंच की मैंने यहाँ पर गैप रखी थी और इसी तरह से दूसरी बास्केट को मैं सेट करूंगी और उसके बाद इसकी जो चारों स्ट्रिप्स है ना उनके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों बास्केट्स हमने सिलाई के साथ लगा दी है। इस तरह से लगाने के बाद इसको हम हैंगिंग बनाएंगे, उसके लिए एक लूप बना के रेडी करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाइयां लगाई हैं। अब ये जो 4 हमारे पास पट्टियां हैं ना इसी को मैंने साथ करके रखा है। उसके ऊपर 4-5 इंच की एक और पट्टी लेकर इस तरह से रेडी की है और उसके बाद हम इस तरह से सेंटर में रखेंगे और दोनों साइड से रखने के बाद इनके ऊपर 1-2 सिलाइयां लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको कुछ इस तरह से करेंगे, इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दूंगी ताकि मजीद इसकी अच्छी सी एक फिनिशिंग आ जाए। फिनिशिंग आने के बाद कुछ इस तरह से ये बन चुकी है। अब आप जिस तरह से चाहें इसको यूज कर सकते हैं। वॉशेबल, फोल्डेबल, मल्टीपर्पज ये बास्केट है। इस तरह के हुक्स है ना उसमें लगा के अगर आप चाहें तो आपका जो वार्डरोब है ना उसके अंदर भी हैंग कर सकते हैं। इसमें आप अपने अंडरगारमेंट्स स्टोर करके रख सकते हैं, परफ्यूम की बोटल्स या तो फिर